नमस्कार दोस्तों, बतियत प्रसाद टेक्निकल न्यूज़ में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों अभी तक आप लोगों ने इनफिनिक्स स्मार्टफोन जो ये मिड रेंज स्मार्टफोन थे, नॉर्मल स्मार्टफोन देखे होंगे, लेकिन दोस्तों इनफिनिक्स 08 स्मार्टफोन जो इनफिनिक्स का लेटेस्ट मिड रेंज स्मार्टफोन है, इसके साथ कंपनी गेमिंग स्मार्टफोन की दुनिया में कदम रख चुकी है और इसको आज कंपनी ने इंडोनेशिया में कर दिया है लॉन्च और ये 100% क्लियर है। बहुत जल्द ही आप लोगों को भारतीय मार्केट में भी देखने को मिलने वाला है। इसमें कंपनी आप लोगों को लिक्विड कूलिंग टेक्नोलॉजी दे रही है जो गेमर्स के लिए काफी अच्छा होता है। इसके अलावा इसमें कंपनी आपको MediaTek का Helio G90T प्रोसेसर दे रही है। यह स्मार्टफोन 3 से 4 कलर के साथ वहां परचेज करने के लिए उपलब्ध हो चुका है। तो दोस्तों इस वीडियो में हम इसी Infinix 08 के फीचर्स के बारे में बात करने वाले हैं, इसके भारतीय मार्केट में कीमत और उपलब्धता के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए फिर देख लेते हैं। तो दोस्तों आगे बढ़े और सबसे पहले अगर बात करें इस Infinix 08 के डिजाइन के बारे में, तो इसके बैक पैनल से हम करते हैं शुरुआत। तो यहां पर आप लोगों को काफी डिफरेंट ग्रेडियंट 3D कलर फिनिशिंग देखने को मिलने वाली है, जिसके साथ आप लोगों को डायमंड डिजाइन के साथ क्वाड कैमरे LED फ्लैश की सुविधा कंपनी देने वाली है। इस स्मार्टफोन के साइड में आप लोगों को फिंगरप्रिंट सेंसर कंपनी देने वाली है। स्मार्टफोन बैक साइड से देखने में एक प्रीमियम लुक डिजाइन का मुझे लगता है। आप लोगों को कैसा लगा कृपया नीचे कमेंट करके आप लोग मुझे जरूर बताइएगा। अगर बात करें इस स्मार्टफोन के फ्रंट साइड डिजाइन के बारे में, तो यहाँ पर आपको पंच होल डिजाइन की डिस्प्ले मिलती है, जिसका डिस्प्ले और बॉडी का जो रेशियो है वो 91% का है। स्मार्टफोन के अंदर आप लोगों को डुअल पंच होल कैमरे कंपनी देने वाली है। स्मार्टफोन देखने में वाकई में एक प्रीमियम लुक डिजाइन का मुझे लगता है। इसके अलावा यह गेमिंग स्मार्टफोन होने वाला है। इसके साथ इस स्मार्टफोन के अंदर कंपनी आप लोगों को 6.85 इंच की FHD प्लस डिस्प्ले देने वाली है, जिसका रेजोल्यूशन 1080x2660 पिक्सल का होने वाला है। इस डिस्प्ले की PPI डेंसिटी 396 की होने वाली है। इसके अलावा इस डिस्प्ले का एस्पेक्ट रेशियो 20.5/9 का होने वाला है और इस डिस्प्ले पर आप लोगों को 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट देखने को मिलने वाला है, मतलब काफी स्मूथ डिस्प्ले मिलने वाली है। और इस डिस्प्ले का टच सैंपलिंग 180 हर्ट्ज का होने वाला है, मतलब काफी अच्छी, काफी स्मूथ और एक गेमिंग डिस्प्ले आप लोगों को इस स्मार्टफोन के अंदर देखने को मिलने वाली है। अगर बात करते हैं इस स्मार्टफोन के प्रोसेसर के बारे में, तो यहां पर कंपनी आप लोगों को MediaTek का Helio G90T ऑक्टा कोर प्रोसेसर देने वाली है, जिसकी मैक्सिमम स्पीड लॉक्ड है 2.2 हर्ट्ज पर। इसके अलावा इसके साथ कंपनी आप लोगों को GPU दे रही है माली का G72। यह एक गेमिंग प्रोसेसर है और गेमिंग लवर्स के लिए काफी अच्छा होने वाला है। इसके साथ आप लोगों को लिक्विड कूलिंग टेक्नोलॉजी कंपनी दे रही है, जिससे कि गेम खेलते समय यह स्मार्टफोन ज्यादा हीट नहीं होगा। सब कुल मिलाकर इसमें आप लोगों को एक गेमिंग और काफी अच्छा पावरफुल प्रोसेसर कंपनी देने वाली है। इसके अलावा यह स्मार्टफोन एंड्रॉइड 10 जो बेस्ड है X OS 7.0 जो कंपनी का खुद का ऑपरेटिंग वर्जन है उस पर रन करने वाला है। इसके अलावा यह हाल फिलहाल में एक ही रैम और स्टोरेज वेरिएंट के साथ उपलब्ध है, जहां पर आप लोगों को 8GB रैम प्लस 128GB स्टोरेज देखने को मिलने वाली है, जिसको आप SD कार्ड के जरिए बढ़ाकर 256GB तक कर पाएंगे। इसके रैम पर आपको LPDDR4X की टेक्नोलॉजी देखने को मिलने वाली है। दोस्तों अगर बात करें इस स्मार्टफोन के कैमरा सेटअप के बारे में, तो इसके रियर साइड पर आप लोगों को डायमंड कट डिजाइन के साथ क्वाड कैमरे का सेटअप मिलने वाला है। जो पहला है वो 64 मेगापिक्सल का IMX686 सोनी के लेंस के साथ मिलता है। इसके अलावा इसके साथ आप लोगों को 8 मेगापिक्सल का वाइड एंगल, 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर और 2 मेगापिक्सल का नाइट विजन कैमरा देखने को मिलने वाला है, जिनके साथ आप लोगों को LED फ्लैश की सुविधा कंपनी उपलब्ध करवाने वाली है। अगर बात करते हैं इस स्मार्टफोन के फ्रंट साइड कैमरे के बारे में, तो यहां पर आप लोगों को डुअल पंच होल डिजाइन के कैमरे कंपनी देने वाली है। जो पहला है 48 मेगापिक्सल का मेन सेंसर है, जिसके साथ आप लोगों को 8 मेगापिक्सल का वाइड एंगल कैमरा मिलने वाला है। काफी दमदार कैमरे आप लोगों को इस स्मार्टफोन के अंदर देखने को मिलने वाले हैं, जिनमें आप लोगों को AI HDR पैनोरमा जैसे फीचर्स देखने को मिल जाएंगे। इसके अलावा बात करें अगर इस स्मार्टफोन के बैटरी के बारे में, तो यहां पर कंपनी इसमें आप लोगों को 4500 mAh की बैटरी उपलब्ध करवा रही है, जिसमें आपको 30 वाट फास्ट चार्जिंग की सुविधा कंपनी देने वाली है। चार्जिंग के लिए कंपनी इसमें आप लोगों को USB Type-C देने वाली है। अगर बात करते हैं इसके अन्य फीचर्स के बारे में, तो इसके अंदर आप लोगों को डुअल 4G सिम का सपोर्ट मिलने वाला है, वाईफाई, GPS, ब्लूटूथ 5.0, 3.5mm ऑडियो जैक जैसे फीचर्स देखने को मिल जाएंगे। फाइनली अगर बात करें इस स्मार्टफोन की भारतीय मार्केट में कीमत और उपलब्धता के बारे में, तो मैं आप लोगों को जानकारी के लिए बता दूं कि इस स्मार्टफोन को कंपनी ने अभी इंडोनेशिया के मार्केट में किया है लॉन्च, और अगर वहां की करेंसी को भारतीय करेंसी से करते हैं कन्वर्ट, तो इसकी कीमत लगभग 18,000 रुपए के आसपास भारतीय मार्केट में होने वाली है। इसके अलावा यह स्मार्टफोन सितंबर के महीने में भारतीय मार्केट में लॉन्च भी होने वाला है। मेरे हिसाब से अगर इस स्मार्टफोन को कंपनी 15,000 से नीचे प्राइस के साथ भारतीय मार्केट में करती है लॉन्च, तो यह बहुत ही बेहतरीन और एक मिड रेंज गेमिंग स्मार्टफोन हो सकता है। फिर भी अगर आप लोगों के दिल में कुछ विचार हो तो आप लोग नीचे कमेंट करके बता सकते हैं इसके प्राइस या इसके फीचर्स के बारे में। मेरे हिसाब से इसके कैमरे भी काफी दमदार होने वाले हैं और मैं आप लोगों के लिए ऐसे वीडियो लेकर आता रहूंगा। जय हिंद।